भाभी आप ना मुझे आज कढ़ी बनाना भी सिखा दो। आपके हाथ की कढ़ी ना सच में बहुत टेस्टी होती है। अंजलि, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने मेरे कहने पर रसोई के कामों को शुरू कर दिया सीखना। ससुराल में कोई ये ना कह दे मेरी प्यारी ननद को कि तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। हाँ भाभी, मैं भी यही चाहती हूँ, तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे ना आप सारा कुछ बनाना सिखा दो। अंजलि, तुझे क्या जरूरत पड़ी है कुछ सीखने की अपनी भाभी से? तूने तो जो भी खाना होता है सिर्फ ऑर्डर कर दिया कर या बाहर से मंगवा लिया कर। मम्मी, भाभी ना मेरी माँ की तरह है, मैं उनसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ ताकि मैं ससुराल में सबका दिल जीत सकूँ, जैसे भाभी ने यहाँ पर सबका दिल जीत लिया, सिर्फ एक आपको छोड़कर। मम्मी, भाभी के हाथ के बने हुए खाने की सब दिल खोलकर तारीफ करते हैं, सिर्फ एक आपको ही पता नहीं क्या है जो कि आपको भाभी अच्छी नहीं लगती। शाबाश अंजलि शाबाश। तेरी माँ तो तुझे पलकों के ऊपर बिठा के रखती है, राजकुमारी बनाकर रखती है, और तू अब भाभी अच्छी होगी और माँ बुरी होगी। राजकुमारी नहीं मम्मी, बेचारी और नौकरानी बन के रह जाऊंगी ससुराल में अगर यही सब कुछ चलता रहा तो। अरे मम्मी, भाभी सर्वगुण संपन्न है, उन्हें हर काम इतने अच्छे से आता है, फिर भी आप उन्हें इतनी बातें सुना देते हो। मुझे तो कुछ भी नहीं आता मम्मी। अगर मैंने भाभी से कोई काम ना सीखा तो मुझे ससुराल में कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। तो इसलिए मम्मी, मैं आपके आगे ना हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भाभी मुझे जो भी सिखाना चाहती है ना, मुझे सीख लेने दो। अरे मेरी लाडो, तू तो ऐसे ही इतनी ज्यादा टेंशन ले रही है। मैंने तेरे लिए इतना बढ़िया घर देखा है जहां जाके तुझे ना एक पत्ता भी नहीं हिलाना पड़ेगा, और तू अपनी भाभी से तुलना कर रही है। अरे ये तो कंगालों के घर से आई है, और तुझे तो मैं इतना दान दहेज दे के भेजूंगी कि सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा वहां पे। बस करो मम्मी, मेरी भाभी तो मम्मी हीरा है, हीरा। मुझे तो इनकी कीमत समझ में आ चुकी है, आपको पता नहीं कब आएगी। मम्मी, भाभी मुझे जो कुछ भी सिखाना चाहती है ना, मुझे सीखने दो, और मैं ना भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपके जैसी सास मम्मी मुझे कभी ना मिले। जा दफा हो, फिर कर घर के ही काम, सीख ले भाभी से जो सीखना है। अंजलि, तेरा मन तो लग गया ना ससुराल में? कैसे है वहां पे सब? वहाँ पर तो मम्मी सभी बहुत अच्छे हैं। और मम्मी, आपको एक बात बतानी थी, वहाँ मम्मी मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो सभी मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। उस समय मम्मी मुझे भाभी की बहुत याद आती है, और मैं सभी से यही बोलती हूँ कि ये सब कुछ ना, खाना बनाना, घर के काम, ये सब मुझे मेरी भाभी ने सिखाया है। मम्मी, अगर आप चाहते तो आज मेरे ससुराल वाले मुझे कोस रहे होते कि हमारे घर में कैसी बहू आई है जिसे कोई भी घर का काम नहीं आता। और एक और बात मम्मी, जब मैं यहाँ पर आ रही थी ना, तो मेरी सासू माँ ने स्पेशल आपके लिए एक बात कही थी कि अपनी मम्मी से बोल देना कि उन्होंने तो हमें साक्षात अन्नपूर्णा दे दी, जिसने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया, और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ भाभी की वजह से है। तो मम्मी, आपको ना भाभी के कामों की कीमत को समझना चाहिए, जिन्होंने समय रहते मेरा भविष्य बचा लिया। और मम्मी, आप ना मेरी सास से एक बात सीखो, बहू की तारीफ़ करना, जिससे कि बहुओं का आत्मविश्वास बढ़ सके। हाँ अंजलि, तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरी भाभी तो साक्षात अन्नपूर्णा है, मैं ही उसकी कदर ना जान सकी। अब से ना मैं तेरी भाभी के बनाए हुए खाने की ज़रूर तारीफ़ किया करूँगी। और मैं आप सभी से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे घरों में क्या होता है कि जब हम लड़की को पढ़ा लिखा रहे होते हैं ना, तो बस उसे एक ही बात बोलते हैं कि तुझे खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, भूख लगेगी बर्गर ऑर्डर कर ले, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ले। तो उन लड़कियों को ना साफ़ सुथरे और स्वच्छ खाने का ना मतलब पता ही नहीं होता। और मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को ना पढ़ाओ लिखाओ, परंतु साथ में ना खाना बनाना ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि खाना बनाना सीखने से क्या होता है कि एक तो उनको बाहर का खाना कम खाना पड़ेगा, दूसरा उनको साफ़ और स्वच्छ भोजन की कदर पता लगेगी। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फेसबुक पर और यूट्यूब पे मनचंदा फैमिली व्लॉग और मनचंदा पंजाबी फैमिली के नाम से फॉलो कर लीजिए। बाय।